गुड मॉर्निंग बच्चों। आपको ये इकाई 2 परिवार समुदाय समाज के प्रति समझ अध्याय 9 होम साइंस, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों से संबंध और मेलजोल, इसके क्वेश्चन आंसर आप लोगों को मैं सेंड कर रही हूँ इसमें वीडियो के माध्यम से, तो आप लोग इसको याद भी कर सकते हो, होमवर्क कॉपी में भी आप राइट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो प्रश्न क्या है इसमें, परिवार शब्द को परिभाषित करें, विभिन्न प्रकार के परिवारों के बारे में बताइए। जैसे आप लोगों को वैसे पता ही है कि परिवार क्या है, ठीक है। परिवार व्यक्तियों का एक समूह जो विवाह के बंधन, खून के रिश्ते या गोद लिए जाने से बंध कर एक परिवार का निर्माण करते हैं, जो पति और पत्नी, माता पिता, पिता पुत्र पुत्री, भाई बहन की अपनी अपनी सामाजिक भूमिकाओं में एक दूसरे के साथ परस्पर व्यवहार करते हैं, ठीक है, और एक समान संस्कृति का सृजन करते हैं। फिर परिवारों के प्रकारों पे हम देख लेते हैं। परिवार के प्रकारों को निम्न प्रमुख आधारों पर वर्गीकृत कर स्पष्ट किया गया है। अब हम वंश के आधार पर देख लेते हैं। वंश के आधार पर परिवारों को निम्नलिखित 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। पितावंशीय परिवार। पितृवंशीय परिवार में परिवार वह होते हैं जो कि पहचान के लिए पिता के नाम या वंश का उपयोग करते हैं। इन परिवारों में निर्णायक पिता होता है, उत्तराधिकारी पिता से पुत्र के नाम चलता रहता है। फिर हम बात कर लेते हैं मातृवंशीय परिवार। मातृवंशीय परिवार वे होते हैं जो अपनी पहचान के लिए माता का नाम उपयोग करते हैं। परिवार में निर्णायक माता होती है, उत्तराधिकारी माता से पुत्री को चलता है। फिर उसके बाद आवास के व्यवस्था के आधार पर परिवारों को निम्नलिखित 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पितृस्थानिक परिवार। पितृस्थानिक परिवार जो पिता के मूल घर में रहते हैं। मातृस्थानीय परिवार जो कि माता के मूल घर में रहते हैं। परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर परिवार के 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया। एकल परिवार, यदि आप अपने माता पिता भाई बहन के साथ रहते हैं तब यह एकल परिवार में आता है। विस्तृत परिवार में जब हम प्राय दादा दादी चाचा चाची के साथ रहते हैं तो यह विस्तृत परिवार के अंतर्गत आता है। संयुक्त परिवार वह परिवार है जहां कई पीढ़ियां सदस्य एक साथ रहते हैं। विशेष रूप से विवाहित दंपति, सामान्य बेटे, विवाहित अविवाहित बच्चे तथा उनके बच्चे एक साथ रहते हैं। इसका आकार बहुत बड़ा हो सकता है। बहुधा एक ही पेशे से ये लोग होते हैं, ठीक है। अब हम दूसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं बच्चों। परिवार में किन्हीं 3 कार्यों का उदाहरण के साथ चर्चा करें। परिवार अपने सदस्यों, विशेष रूप से बच्चों के लिए कुछ अनिवार्य कार्य प्रदान करने का प्रतिबद्ध होता है। पालन पोषण करना। परिवार की जिम्मेदारी है कि बच्चों का पालन पोषण किया जाए। सभी परिवार दंपति जीवन यापन, संतान उत्पन्न करने के लिए, वंश के आगे बढ़ाने के लिए विधि सम्मत आधार प्रदान करते हैं और सभी परिवार अपने बच्चों का आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनका पालन पोषण करते हैं। अपनत्व की भावना को बढ़ावा देने के लिए देखभाल करने के माध्यम से भावनात्मक जरूरतों का प्रावधान उतना ही महत्व रखता है। अपनत्व और प्यार की आवश्यकता हर उम्र की होती है। एक किशोर लड़के को देखभाल करने के लिए स्नेहपूर्ण परिवार की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए दादी भी अपने समय व्यतीत करने के लिए अपने नाती पोतों के बेसब्री से इंतजार करती है। इस तरह से परिवार के हर उम्र के विभिन्न अनुभवों और परिस्थितियों के द्वारा सदस्यों के महत्वपूर्ण प्यार और देखभाल करने का प्रयास करता है। फिर है सामाजिकरण। परिवार में क्या होता है? सामाजिकरण होता है। यह एक दैनिक पारस्परिक क्रियाओं द्वारा युवा पीढ़ी को सामाजिक प्रतिक्रियाओं के अवगत कराने की प्रक्रिया होता है। उदाहरण, परिवार हम की भावना से अभिव्यक्तियों की भावनाओं से अभिव्यक्त करने में सहायक होती है। अपने कितनी बार अपने माता पिता को यह कहते सुना है कि नहीं, यह नहीं कर सकेंगे क्योंकि हमारे परिवार में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कई बार ऐसे प्रश्न होते हैं जो ये कहते हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं होता हमारे घर में, ठीक है। ये कौन सी नई चीज आप लोगों ने चालू कर दी है। परिवार के सदस्यों के दर्जा प्रदान करना और उसकी भूमिका। अपने घर में आपका दर्जा भिन्न होता है और हम परिवार से भिन्नता हो सकती है। ऐसे किशोर लड़का, पुत्र, भाई या
देवर, साले की भूमिका में हो सकता है। प्रत्येक भूमिका की कुछ जिम्मेदारी, विशेषताएं होती है और सामाजिक रूप से परिभाषित होता है। अब हम बात कर लेते हैं निम्नलिखित संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। इसमें प्रश्न है, पारिवारिक जीवन चक्र है, पारिवारिक विकास क्रम है, पारिवारिक क्रियान्वयन है, परिवार के विरोध द्वंद्व की स्थितियां हैं। ये इसका तीसरा प्रश्न है। इसकी बात कर लेते हैं, पारिवारिक जीवन चक्र। अपने आसपास के परिवार के देखने पर हमें अलग अलग परिवारों के विभिन्न अवस्थाएं दिखाई देती हैं। यदि हम किसी नव दंपति का उदाहरण दें तो शीघ्र ही बच्चे होंगे और नवजात के वयस्क बन जाएंगे और तब ये खुद का परिवार बसाएंगे। यहाँ तक संभवतः बढ़कर दंपति घर माता पिता के रूप में रहेंगे। जो चक्र उसके दंपति बनने के आरंभ हुआ है वह उन्हें पुनः दंपति बना देगा। इस प्रकार हम देखते रहेंगे कि वस्तुतः संपूर्ण पारिवारिक जीवन चक्र चलता रहता है, इसलिए यह पारंपरिक जीवन चक्र कहलाता है। विवाह से लेकर मृत्यु तक के पारंपरिक जीवन चक्र विभिन्न अवस्थाएं होती है। प्रत्येक अवस्था में चुनौतियां, दायित्व होते हैं और पारिवारिक जीवन के उस चरण में उसकी सदस्यों के विकास के लिए लाभकारी होते हैं। फिर हम इसकी दूसरी बात कर लेते हैं, पारिवारिक विकासात्मक कार्य। पारिवारिक विकासात्मक कार्य ऐसी जिम्मेदारी है जो व्यक्तियों के सदस्यों की आवश्यकताओं के विशिष्ट रूप से संबंधित है। उदाहरण के लिए कुमार दंपति अपने नवजात शिशु की ओर एक स्कूल जाने की से वाली बड़ी बेटी की देखरेख करते हैं। पटेल परिवार अपने स्कूल जाने वाले बच्चों के स्कूल से मिलने वाले अंकों के परेशान रहता है, जबकि उसके पड़ोसी रवि उसके परिवार में आने वाली नौकरी नानी लड़की को लेकर चिंतित है, क्योंकि वह अपनी लड़की को आगे पढ़ाना चाहती है परंतु उसके पास पैसा नहीं है। इन सभी उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि माता पिता परिवार के लिए विभिन्न कार्य कर रहे हैं। माता पिता द्वारा किए जाने वाले कार्यों की भिन्नता बच्चों की आयु वर्ग पर निर्भर करती है। पारिवारिक क्रियाकलाप। पारिवारिक क्रियाकलाप में माता पिता के सदस्य एक दूसरे के साथ पारिवारिक क्रिया करते हैं, समय अपनी भूमिका निभाते हैं। इसके लिए सभी सदस्यों को एक दूसरे के महत्व आदर देना चाहिए। प्रत्येक परिवार का पारंपरिक क्रियाओं को अपने पैटर्न होता है और पैटर्न पारिवारिक क्रियाकलाप कहलाता है। यह कुछ कारणों जैसे परिवार की संरचना, बच्चों के वयस्कों की संख्या, उसके पारंपरिक संबंध, परिवार के सदस्य की व्यक्तित्व, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, मूल्य और व्यक्तिगत पारंपरिक अनुभव प्रभावित होता है। माता पिता को समझना और उसके साथ अच्छे संबंध बनाना परिवार की सबसे महत्वपूर्ण क्रियाओं में से एक है, क्योंकि माता पिता का बच्चों से व्यक्तित्व और भावी जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब माता पिता और किशोर साथ बैठकर सकारात्मक समझ के साथ सहज संवाद के से बातचीत करते हैं, तब वो खुशहाल और सफल पारिवारिक जीवन के निर्माण कर सकते हैं। परिवार में विरोध द्वंद्व की स्थिति, व्यवसाय को चुनाव और युवाओं द्वारा वाहन जाने वाले परिधानों, मित्रों और चुनाव के घर में जिम्मेदारियां शामिल होती हैं। टेलीविजन देखना आदि परिवार के सदस्यों के बीच में सहमति का विरोध। कुछ क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार का ऐसे विरोध में निपटने का अलग अलग तरीका होता है। साथ ही दूसरे व्यक्ति में दृष्टिकोणों की समझ ना परिवार के लिए विरोध का निपटना प्रभावी तरीका होता है। एक माता पिता अपने परिवार के जिसे किसी भी कारणवश माता या पिता कोई भी एक अनुपस्थित रहता है तो उसकी माता पिता की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण हो जाती है। तब प्रत्येक सदस्य के लिए महत्वपूर्ण है कि वह बिना विरोध तनाव दूसरों की जिम्मेदारी को समझे। तो ये 3 प्रश्न मैंने इस वीडियो में डाला है। ठीक है, नेक्स्ट चौथा आगे के जो है नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को भेजूंगी। ठीक है, आप लोग कर लेना इसमें।